जय गुरुदेव। बच्चों, आज मैं आपको भेड़िया और बकरी पर कहानी सुनाती हूँ। तो आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, कालू भेड़िया अपने घर जा रहा था। वह शेर से लड़कर आ रहा था, इसलिए गुस्से में भरा था। चलते चलते अंधेरा भी हो गया। रास्ते में एक जगह कुआं पड़ता था, पर गुस्से में होने के कारण भेड़िए को ध्यान ही नहीं रहा। गुस्से में बहुत से गलत काम हो जाते हैं, बहुत हानि हो जाती है। कालू को भी कुएं का ध्यान नहीं रहा। उसका पैर कुएं के ऊपर पड़ गया। कालू कुएं में गिर गया। कुएं में पानी अधिक नहीं था। जैसे तैसे कालू ने वहाँ रात बिताई और सुबह से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई मुझे कुएं से निकालो। पर किसी ने उसे कुएं से नहीं निकाला। ऐसी बात नहीं थी कि वहाँ कोई आया नहीं था। शेर, गीदड़, लोमड़ी, हाथी, ऊँट सभी उस जगह से गए थे। सभी ने कालू भेड़िए की आवाज़ सुनी थी और सभी यह कहते हुए चले गए कि तुम तो सभी से लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम कभी किसी की सहायता नहीं करते, फिर हम ही तुम्हें क्यों निकालें। उन्हें डर भी था कि यदि वे भेड़िए को निकालेंगे तो वह उन्हें काट खाएगा। कालू बड़ी देर तक कुएं में पड़ा पड़ा रोता चिल्लाता रहा। कुछ समय बाद रंजू बकरी वहाँ से होकर निकली। रंजू ने कालू के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो रंजू बकरी ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो। कालू चिल्लाया, दीदी मैं कुएं में हूँ, मुझे तुरंत निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। रंजू को दया आ गई। वह दौड़ी दौड़ी अपने घर गई। वहाँ से एक मोटी रस्सी लाई। रंजू ने रस्सी का एक सिरा पकड़ा और एक कुएं में लटका दिया। फिर बोली, कालू भैया तुम जल्दी से रस्सी का सिरा पकड़कर ऊपर आ जाओ, मैं दूसरा सिरा पकड़े खड़ी हूँ। भेड़िया रस्सी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर आया, पर यह क्या, कालू भेड़िए का हल्का सा धक्का लगा। रंजू संभल न पाई, वह कुएं में गिर पड़ी। वह कुएं के अंदर से चिल्लाई, कालू भैया जल्दी निकालो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगी। पर कालू बड़ा स्वार्थी था। अपनी जान बचाने वाली बकरी की भी परवाह नहीं की। उसने बहाना बनाया कि रात भर कुएं में रहने से मेरे हाथ जकड़ गए हैं, मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता। कालू सोच रहा था कि बकरी मरे तो मर जाए, अब मुझे क्या पड़ी है, मैं तो बच ही गया ना। बकरी कालू की चालाकी समझ गई। वह बोली, दुष्ट कालू, सब ठीक ही कहते हैं कि तू बड़ा स्वार्थी है। तुझे बचाने के कारण मैं कुएं में गिरी, पर मुझे तेरी जरा भी परवाह नहीं। तूने ना बचाया तो ना सही, मुझे बचाने वाले बहुत आ जाएंगे। मैं तो दूध देती हूँ, सभी को दूध पिलाती हूँ, सभी का उपकार करती हूँ। तू नीच है जो किसी के काम नहीं आता, सबको हानि पहुँचाता है, इसलिए किसी ने भी तेरी मदद नहीं की। कालू तो चला गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी उधर से निकला। उसने बकरी के मिमियाने की आवाज़ को सुना। आदमी ने पूछा, तू कहाँ से बोल रही है। बकरी बोली, मैं यहाँ कुएं में हूँ। आदमी ने सोचा कि यह तो बड़े काम की है, इसे देखकर बच्चे खुश होंगे, यह दूध देगी। उससे जल्दी से उस बकरी को कुएं से निकाल लिया। बकरी बोली, काका मैं कृतज्ञ हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है। आदमी ने पूछा कि वह कुएं में कैसे गिरी थी। बकरी ने सारी घटना बता दी। आदमी बोला, तू तो बड़ी अच्छी है, चल मेरे साथ घर चल। वह बकरी को अपने घर ले गया। वहाँ बकरी उसके बच्चों के साथ खेलती रहती, खूब खाती पीती और खूब दूध देती थी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो भेड़िए की तरह दूसरों को हानि पहुँचाता है, किसी की सहायता नहीं करता, उसे कोई नहीं चाहता। जो बकरी की तरह दूसरों के काम आता है, अच्छे काम करता है, वह सुखी रहता है। बहुत बहुत प्यार बच्चों। जय गुरुदेव।